हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 4 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 जुलाई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जुलाई के कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया और इस साल का थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस मनाया गया और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक यानी कि सिल्वर। तो किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में किस भारतीय बल्लेबाज को एमसीसी की यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्हें अभी हाल ही में एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। इस वर्ष 2026 में कुल 5 खिलाड़ियों को एमसीसी की मानद सदस्यता दी गई है। इनके नाम को देख लेते हैं। इनमें पहला नाम है चेतेश्वर पुजारा जिनका संबंध भारत से है। दूसरा तमीम इकबाल, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। तीसरा सूजी बेट्स, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। चौथा सोफी डिवाइन, ये भी न्यूजीलैंड की प्लेयर है। और पांचवा नाम है मेल जोन्स, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें 2026 में एमसीसी की मानद सदस्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 77वां वन महोत्सव पूरे भारत में कब आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 77वां वन महोत्सव पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। बात करें इस वन महोत्सव की, तो यह उत्सव एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मनाया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 को मणिपुर वन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय 77वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जहां 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो महोत्सव है ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मनाया जा रहा है। दिल्ली में 7 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से 70 लाख पौधे लगाने की योजना है। इस हरित महोत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाली जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साने तकाइची। अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत और जापान के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसके लिए जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं साने
साने तकाइची, ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार कुल स्थापित जल विद्युत यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी क्षमता के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रविशंकर। रविशंकर को अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें संदीप जैन की, तो इन्हें अभी हाल ही में भारतीय सेना का, संदीप जैन को अभी हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं रवि अग्रवाल की बात करें तो रवि अग्रवाल को अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो संदीप जैन भारतीय सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं और रवि अग्रवाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन बनाया गया है। 2026 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इन्हें भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। तरुण चौधरी भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख बनाए गए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख बने। NS सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन बनाया गया। अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह को DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया। कुणाल शाह व्हाट्सएप का ग्लोबल CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। महेश दीक्षित को IB का यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया और उपेंद्र P राजीव विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सैटेलाइट आधारित पॉइंट इन स्पेस लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये जो प्रणाली है इसे उंडावली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए लागू किया गया है। मतलब ये जो प्रक्रिया है इसे उंडावली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए लागू किया गया है। यह उन्नत सैटेलाइट तकनीक हेलीकॉप्टरों को उन जगहों पर भी सुरक्षित उतरने में मदद करती है जहां जमीन आधारित पारंपरिक नेविगेशन या लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मतलब जहां पे जो लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और जो पारंपरिक नेविगेशन प्रणाली है वो जहां मौजूद नहीं है वहां ये तकनीक जो है हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित उतरने में मदद करती है। यह प्रणाली खराब मौसम और सीमित दृश्यता के दौरान उड़ान सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी है। इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA द्वारा मंजूरी दी गई है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी हिमालय से खोजी गई गिटचक नकाना निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली।
गिटचक नकाना एक ब्लाइंड फिश है, एक ब्लाइंड फिश है। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान शुरू किया गया है। बात करें गुजरात की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया है। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार किया गया। और नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, ये थे 4 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 3 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 71वां। अगला क्वेश्चन, भारत की यूपीआई सेवा शुरू करने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनान। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईशान किशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता किसने संभाली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2026 से लागू VBG रामजी एक्ट यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 125 दिन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। और इसका थीम है विकसित भारत 2047। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की बैगनी अरहर, क्षत्रिय धान, सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी को जीआई टैग मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्य और उज्जवल की रोइंग जोड़ी ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, हूल दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।